आदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शिराज। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है करामत मलिक जी। को बताते चले, इन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की। पहले कांग्रेस का दामन थामा, फिर आज़ाद साहब का दामन थामा और कल इन्होंने भाजपा का दामन थामा। सर, वेलकम हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने पहले कांग्रेस का दामन थामा, फिर आज़ाद साहब का। आज़ाद साहब की पार्टी को अभी लॉन्च हुए कुछ ही देर हुए, और आपने क्या ऐसा, आपके दिमाग में कुछ ऐसा अच्छाई दिखी भाजपा की कि आपने सोचा कि ये और भी कई पार्टी हैं, आपने उनको ज्वाइन नहीं किया और भाजपा का दामन थामा? देखें मोहतरम, कांग्रेस का दामन थामने की बात नहीं है। यूँ समझिए कि कांग्रेस में हम पैदा हुए थे। जब होश आई थी तो हम कांग्रेस में थे और ज़िंदगी कांग्रेस में गुजारी। लेकिन जिस कांग्रेस में हम गए थे वो इंदिरा जी की कांग्रेस थी, वो राजीव जी की कांग्रेस थी। इंदिरा जी के स्वर्गवास होने के बाद, राजीव जी के स्वर्गवास होने के बाद वो कांग्रेस कांग्रेस नहीं रही। आज की तारीख में कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। और जब कंपनी बन जाएगी, जब वर्कर और लीडर के दरमियान एक गैप डेवलप हो जाएगा, वो गैप फिलअप नहीं होगा तो आप कितनी देर इंतज़ार करोगे? आफ्टर ऑल वी आर पॉलिटिकल वर्कर्स, वी हैव टू वर्क फॉर अवर पीपल। हम अपने लोगों के लिए सोचेंगे। हम पार्टी के मुलाजम तो नहीं है ना कि हम पार्टी के मुलाजम की हैसियत से काम करेंगे। हमें एक वर्कर की हैसियत से काम करना, और करना अपने लोगों के लिए है, वो भी बिना तनख्वाह के करना है। तो जब लीडर ये समझे कि ये वर्कर मेरा ज़रख़रीद गुलाम है, ये मैं कहूँ तो ये बैठे और मैं कहूँ ये उठे और मिलने से गायब रखे। मेरे भाई, इंदिरा जी हर रोज़ लोगों को मिलती थी, राजीव जी भी मिलते थे। हाँ, मुझे बताओ, राहुल जी कितने लोगों को मिलते हैं? मैंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का हेडक्वार्टर देखा। मैं स्टेट का कांग्रेस सेवा दल का एडिशनल चीफ रहा हूँ। मैं स्टेट कांग्रेस पहाड़ी सेल का इंचार्ज रहा हूँ जम्मू कश्मीर का। मैं पीसीसी का मेंबर था। और अगर हमें मिलना होता तो मेरा तो पीसीसी प्रेसिडेंट फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं होता था। जब किसी पार्टी का प्रधान आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, आप उस पार्टी के एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हो या उसके इंचार्ज हो, कोई मीटिंग होती है आपको वो बुलाए नहीं गा, तो फिर कैसे काम चलेगा? कांग्रेस की लीडरशिप में प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस को जो पिछले 10 साल पावर में मिले, खासकर 2002 से लेके तो 2014 तक, 2002 में मुफ्ती साहब के साथ, फिर आज़ाद साहब आए पावर में, चीफ मिनिस्टर आए, उसके बाद उमर जी आए। उस दौरान में कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, जो लोग मंत्री बने, संतरी एमएलए बने, उन लोगों का और वर्कर का एक बड़ा गैप डेवलप हो गया। और वो लोग वर्कर को समझते थे कि ये हमारा ज़रख़रीद गुलाम है, दिल आया तो वर्कर को मिले, तो दिल आया तो नहीं मिले। एप्लीकेशन मार्क नहीं की जाती थी। फिर ग्रुपिज्म होता था, ये मंगतराम ग्रुप का आदमी है, या आज़ाद ग्रुप का आदमी है। तो हालत क्या होती थी? फिर वर्कर निराश होता है। तो जब एज लीडर, एज वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर आप 10 लोगों की एप्लीकेशन लेके आओगे पीछे से, मान लीजिए जिस गांव से, जिस एरिया से आप डील कर रहे हो, तो फिर वो मार्क भी कोई लीडर नहीं करेगा, मिनिस्टर नहीं करेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? वो गैप। अच्छा, फिर कांग्रेस 2014 में पावर से दूर हुई तो पीडीपी और भाजपा की सरकार आई, कोलिशन। मैंने देखा जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, जो एक्स मिनिस्टर थे, एक्स एमएलए थे या एमएलए भी थे, उनका वही फोबिया उनमें था कि हम मिनिस्टर हैं आज भी, तो आज तक वो कायम है। आप मुझे बताओ, कांग्रेस ने एक भी धरना कहीं सड़क पर बैठ के, किसी नंगी सड़क पर बैठ के दिया दिन भर? एक भी बता दो मुझे। हाँ, दिया, 10 मिनट वर्कर लिए, फोटो खिंचाया, न्यूज़ बनाई, दिल्ली भेजा, वो नहीं होता। होता क्या है कि आप पब्लिक की शारा को देखो, पब्लिक की ज़रूरत को देखो। महंगाई है, कोई चीज़ है, आप वर्कर के घर पहुंचो। लीडर को ज़रूरत नहीं हो, वर्कर को या पब्लिक को ना ज़रूरत पड़े कि वो लीडर को ढूंढे। लीडर पब्लिक को ढूंढे और वर्कर को देखे कि इसकी क्या ज़रूरत है, इसके पेट में खाना है नहीं है, इसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, किसी ने तंग तो नहीं किया, इसकी क्या ज़रूरत है, वो देखे, तब पार्टियां बनती हैं। वो चीज़ आज उस कल्चर से कांग्रेस जो है दूर हो गई है। असल में मेरा भाजपा में आने का मकसद ये बना कि मेरे एरिया से सिंगल मुसलमान हैं इकबाल मलिक साहब। भाजपा को ज्वाइन किया इकबाल मलिक साहब ने, और ज्वाइन करने का मुद्दा ये था कि भाई हमारे काम होंगे।
जब ज्वाइन किया तो कौम, क्योंकि कौम ने यूनानी मसली इकबाल मलिक साहब को लीडर माना हुआ है, मैंने भी माना, तो वो आए भाजपा में। तो पिछला डीडीसी का जब इलेक्शन आया तो इलेक्शन में भाजपा ने कहा, यहाँ के जो रविंदर रैना हमारे ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि मलिक साहब अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ना चाहें तो लड़ें, लड़के हमारे पास आएँ, तभी आप हमारे साथ हैं। वो चले गए वापस। इकबाल मलिक साहब का ये होता है कि वो कौम के फैसले के बिना बात नहीं करते, सारी कौम को बुलाया, बुलाने के बाद मीटिंग की, यूनानी मसली उनको पूछा कि आप क्या चाहते हैं, मुझे भाजपा ये कहती है कि आप इंडिपेंडेंट लड़के आ जाइए। तो कौम ने कहा नहीं, पहाड़ी कौम विश्वासघात नहीं करती है, अगर आपको इलेक्शन लड़ना तो भाजपा के लोगों को लड़ो, कमल के फूल पे हम मोहर लगाएंगे, हमें कोई। और वो एक ऐसा समा था मेरे भाई कि जब स्टेट बिखरी हुई थी, 370 उठा हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव किया था, लोग भाजपा के खिलाफ थे, तो मेरी कौम ने, खासकर बहरहाल वालों ने मिल के तो मलिक इकबाल साहब को कहा आप भाजपा के मैंडेट पर इलेक्शन लड़ें, हम आपको जिताएंगे, क्योंकि विश्वासघात नहीं करना है, ये गलत बात है। तो लोगों ने वोट दिए, इकबाल मलिक साहब थम्पी मेजॉरिटी से जीते। जीतने के बाद पूरी रियासत में, पूरे मुल्क में एक सिग्नल गया कि ऐसे लोग भी हैं जो भाजपा को आज की तारीख में वोट देते हैं। तो प्रधानमंत्री को एक यकीन आया कि वाकई लोग हैं, कमिटमेंट के लोग हैं, लोग जो कहते हैं सो करते हैं। तो उन्होंने कहा इनकी पहाड़ियों की क्या मसला है, तो उन्होंने कहा ये कौन लोग, उन्होंने कहा ये पहाड़ी लोग हैं। तो क्या मसला है, शेड्यूल ट्राइब का मसला है, इनकी फाइल पेंडिंग है, कांग्रेस ने पिछले 30 साल से पेंडिंग रखी है, नहीं की। उन्होंने कहा निकालो फाइल भी। फिर एक बुदल की तहसील का मसला था, उसमें मलिक साहब ने कहा हुआ था, जो उनकी कंडीशन थी, एक चक्कर का हमारा प्रोजेक्ट था, उन्होंने कहा ये तीनों काम करें। तो फिर होम मिनिस्टर साहब ने स्टेट प्रेसिडेंट को बुलाया, बुला के फाइन का सारी जब डिटेल ली, उसके बाद फैसला हुआ। फिर उन्होंने बाकायदा कमीशन बनाया, जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, उसमें उसको ये भी ड्यूटी दी कि आप किसको शेड्यूल ट्राइब चाहिए उसको इंक्लूड करो, जिसको नहीं चाहिए उसको एक्सक्लूड करो। तो सर, धारा 370 को टूटे हुए लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, हो गए हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, पब्लिक का भी कहना है कि इलेक्शन हो, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इलेक्शन होनी चाहिए कि इलेक्शन तो पॉलिटिकल सेटअप तो ज़रूरत है उसकी, क्योंकि एक तो बात है कि यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो नहीं चाहती है इलेक्शन, फैक्ट ये है। नहीं, इलेक्शन पॉलिटिकल गवर्नमेंट बननी चाहिए, और मैं समझता हूँ आज की तारीख में भाजपा की पोजीशन वाजिया है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की गवर्नमेंट होती है, वो तो उसका तो पब्लिक पॉलिटिशियन जो होता है वो एक ब्रिज होता है, ही वर्क्स लाइक ए ब्रिज बिटवीन पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो लिहाजा पॉलिटिकल इलेक्शन होना चाहिए इमीडिएटली। आज की तारीख में भाजपा के लिए बहुत अच्छी फिजा है, और इसलिए इलेक्शन होगा, क्योंकि पहाड़ी कौम तो भाजपा के साथ है। पहाड़ियों ने कमिटमेंट किया, और उसी कमिटमेंट पर मैंने भी ज्वाइन किया कि भाई हमें एसटी मिला है, मिल जाएगा, हमारी फाइल क्लियर हो गई है। लिहाजा आज की तारीख में 14 सीटें तो पहाड़ियों की भाजपा को हैं। अगर भाजपा इलेक्शन लड़ेगी तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को हम तो सजेस्ट तो नहीं कर सकते, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इमीडिएटली इलेक्शन होना चाहिए, ताकि दुनिया को भी लगे, लोगों को भी लगे कि भाई लोगों की सरकार है। सर, आपने आज़ाद साहब के साथ बहुत कम समय लगाया, तो और भी पार्टियां थी, आपने ये सोचा कि भाजपा का दामन थामना ज़रूरी है? देखिए, मामला ये है कि आज़ाद साहब का जहाँ तक ताल्लुक था, हमारी लॉयल्टी रही कांग्रेस के साथ भी, लेकिन आज़ाद साहब के पास जब जाते थे तो एक शौक होता था, आज़ाद साहब से मोहब्बत करते थे, वो आज भी करते हैं, करते रहेंगे। वो पॉलिटिक्स अपनी जगह है, पॉलिटिकली आपको देखना होता है आपका इंटरेस्ट कहाँ वाच किया जाता है, कहाँ इंटरेस्ट क्रैश होता है। तो मैंने जो है वो, मैंने आपको कहा कि हम पैदा कांग्रेस में हुए थे, जब होश संभाली थी तो हम कांग्रेस थी। मैंने सैयद मीर कासिम को एज चीफ मिनिस्टर देखा हुआ है, आज भी मुझे याद है, मेरी 59 साल उम्र है। हमने इंदिरा जी को पास से देखा हुआ है, जब वो हारी तो 77 में रजौरी आई तो बहुत बड़ा जलसा हुआ। तो आज़ाद साहब कांग्रेस में थे तो हम भी कांग्रेस में थे, रहे। फिर कांग्रेस में अगर कहीं नाइंसाफ़ी भी होती थी, 2002 में मैंडेट कटा, केयर नहीं की, 2008 में मैंडेट कटा, केयर नहीं की, 2014 में मैंडेट कटा, केयर नहीं की। पब्लिक का काम लेके जाते थे, मंत्री नहीं करते थे, केयर नहीं की। फ़ोन नहीं किसी ने उठाया, केयर नहीं की, क्योंकि जब 6 महीने के बाद जाके मिलते थे आज़ाद साहब को, तो अगर वो कहीं टाइम दे देते थे, पहले तो बड़ा मुश्किल होता था, कहीं टाइम दे देते तो उसी खुशी में वक्त गुजर जाता था। लेकिन क्योंकि कार्यकर्ता की हैसियत से जब आप ग्राउंड पे हो तो फिर पब्लिक के काम आपको ज़रूरी नहीं होता, वो आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कराने होते हैं। छोटे मोटे लोगों के काम होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। वो आप अगर एक पॉलिटिकल वर्कर, अच्छा वर्कर है, तो मैं समझता हूँ कि वो वहाँ से लोगों के काम आराम से करवा सकता है और उसकी ग्रिप पब्लिक में बन जाती है। कांग्रेस पार्टी भी मैंडेट जो है बाहर से देती रही। आज़ाद साहब अगर मदद नहीं करते रहे तो कहते हो इनजस्टिस हो गया, कोई बात नहीं, आपका देखेंगे, अगली बार देखेंगे। उसी उसी चीज़ से हम जो थे वो प्रभावित होते रहे, वक्त गुजरता रहा। आज़ाद साहब के साथ हम गए, अच्छा था, लीडर थे, लेकिन जो सेटअप कांग्रेस का था वही आज़ाद साहब के पास आया। सर, आपने भाजपा ज्वाइन की, अब किस प्रकार की अब की रणनीति रहेगी ये आगे? जो अभी बात आपको कह रहा था ना कि आज़ाद साहब के जो पास जो लोग आए वो कांग्रेस के लोग आए।
कल्चर वही आ गया, लोग वही आ गए, हाकम वही, चुगल वही। तो अब चेंज भी करना चाहते हैं, उस कल्चर को नहीं चेंज कर पाए। तो हमने देखा, फिर पिछले दिनों आज़ाद साहब का एक इंटरव्यू आया, जिसमें आज़ाद साहब उसने इंटरव्यू, आज़ाद साहब का नहीं, इंटरव्यू आया, हमारे वो लीडर हैं एक स्वर्गीय रफ़ीक हुसैन खान, जो एक्स मिनिस्टर थे, उनने कहा कि हमारी पहाड़ियों की फाइल अगर रुकवाई तो आज़ाद साहब ने रुकवाई। आपने वो देखा होगा अल्ताफ़ जंजुआ साहब का इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा कि भाई जब जब भी हम गए तो आज़ाद साहब ने अपोजिशन की, और एक बार तो आज़ाद साहब होम मिनिस्टर में के पास आके पढ़ गए कि आप इनको एसटी दोगे, पहाड़ियों को एसटी को दोगे तो कश्मीरियों को जहर दोगे। उस पर जो है वो होम मिनिस्टर ने कहा नहीं कि जब तक गुलाम नबी आज़ाद नहीं चाहेंगे आपको एसटी नहीं मिल पाएगा। तो मेरे लोगों ने मुझे कहा कि देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब को कोई वोट पहाड़ी नहीं देगा एटलीस्ट, तो आप वहाँ बैठ के क्या करोगे। तो आज की पिछली बार जलसा हुआ, मैंने 50-60-100 लोग लाए वहाँ से, रजौरी से लाए, लेकिन हाँ आए, जब ये इंटरव्यू सामने आया, अब वो स्वर्गवास हुए 8 साल पहले मुफ्ती अपने रफ़ीक हुसैन खान, तो उनका इंटरव्यू आज आता है, तो जिंदा आदमी का इंटरव्यू इतना अकाउंट नहीं होता है जितना एक मरे हुए आदमी का जब इंटरव्यू आता है, तो उसका तो कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं होता है। इसका मतलब वो इंटरव्यू उसने तब शाया नहीं होने दिया, आज किसी ने निकाल के लगाया, तो वो सारी पिक्चर वाजिया होगी कि जनाब ये तो आज़ाद साहब तो पहाड़ियों के खिलाफ है। तो मैं अकेला माय डियर वहाँ बैठ के क्या करूँगा, अगर मेरी कौम पहाड़ी को आज़ाद साहब के साथ नहीं है, वोट देने के लिए तैयार नहीं है, जलसे में आने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। मेरी मोहब्बत आज़ाद साहब के साथ अपनी जगह है, लेकिन आज़ाद साहब की मोहब्बत पहाड़ियों के लिए नहीं है, तो पहाड़ी उनके लिए नहीं है। तो इसलिए हम लीडरी करते हैं, हम वर्करी करते हैं, हम खिदमत करते हैं अपनी कौम की। तो कौम आज़ाद साहब के साथ नहीं है तो मैं कैसे होऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों के इंटरेस्ट में आया हूँ। दूसरा, आज़ाद साहब का अभी मुझे नहीं लगता कि हाँ, आज़ाद साहब ने एक काम कर दिया कि आज़ाद साहब के आने से कांग्रेस भी ख़त्म है। आज़ाद साहब बने ना बने मैं उस पर कोई नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ा मुश्किल है उनका भी बनना। तो कांग्रेस भी ख़त्म है, आज़ाद साहब का तो काम ही नहीं है। अल्टीमेटली आपको पावर के साथ रहना है, लोगों के मसाइल हल करने हैं। हमारा एक इशू है, कोर इशू है एसटी का, जिस पे भाजपा ने हमें कमिटमेंट किया और ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया। हमने कमिटमेंट की थी कि आप अगर एसटी दोगे तो हम सारे आपके साथ हैं, तो वो इशू ऑलमोस्ट सेटल हो गया। तो हमें तो उस इशू का कायम रहना है, और भाजपा के लिए अगर गोजोली भी फैलानी पड़ती है वो फैला के हम वोट मांगेंगे और भाजपा को जिताएंगे। आज की तारीख में कोई मतबादल नहीं है भाजपा का, भाजपा की करनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। भाजपा जो कहती है सो करती है। और सबसे बड़ी बात है कि बाकी वाली सरकारें आती रही और हमें कहती रही कि आप वोट दे दो, हम आपको एसटी देंगे, लेकिन भाजपा कह रही है हम एसटी दे रहे हैं, आप हमें वोट देना। तो ये आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? आवाम के लिए मैसेज रहूँगा कि मुसलमान कम्युनिटी को एसटी इसलिए असल में चाहिए कि वो भाजपा से भागे नहीं। भाजपा अगले 25-30 साल यहाँ से जाने वाली नहीं है। आप भाजपा के साथ जुड़ जाइए। जब आप अंदर होंगे तो आपकी बात सुनेगा कोई, न ये कम्युनल की बात है, न ये सेकुलर की बात है। भाजपा सबसे बढ़िया गवर्नमेंट है, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, और इस मुल्क को ज़रूरत है खासकर नरेंद्र भाई मोदी की, प्रधानमंत्री हमारे जो हैं अमित शाह की, और फिर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट की ज़रूरत है, जो रविंद्र रैना साहब जिस ढंग से काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हर वर्ग, हर समाज का आदमी जो है उनके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिन्होंने हाल में ही कल ही भाजपा का दामन थामा है, करामत मलिक जी। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। आप देखते रहें द वर्क न्यूज़। कैमरामैन सिद्दीक अहमद के साथ।